गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। चैप्टर फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी। जनरल एपी जो होती है वो होती है a, a+d, a+2d, a+3d ... फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म पूछे तो a+d, सेकेंड टर्म a+d, थर्ड टर्म पूछा जाए तो a+2d, फोर्थ टर्म पूछा जाए तो a+3d, एक डी कम हो जाता है। सेवेंथ टर्म कितना होगा जल्दी बोलो। सेवेंथ टर्म कितना होगा a+60। एट्थ टर्म क्या होगा a+70। ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, डी को कॉमन डिफरेंस। जनरल टर्म nth टर्म, जनरल टर्म भी बोलते हैं nth टर्म भी बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं जल्दी बोलो। an = a प्लस n-1 इंटू डी। n नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ये अभी बताया था फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। सम ऑफ n टर्म्स निकालना हो तो दो फार्मूला है एस एन। एस का मतलब सम, एन का मतलब n टर्म्स का। n/2 इंटू बड़ा ब्रैकेट डालो 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 डी और बड़ा ब्रैकेट बंद। एस एन एक होता है n/2 इंटू a प्लस ए एन। जब ए एन दिया हो, ए एन का मतलब लास्ट टर्म, कोई एल लिख देता है ऐसे, ए एन = एल लास्ट टर्म। ए एन से भी डिनोट कर दो, वाई एन से, टी एन से भी। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट पार्ट हम देखें। इन एन एपी, ये एपी दिया हुआ है गिवन। फर्स्ट टर्म ए 5, कॉमन डिफरेंस डी 3, ए एन लास्ट टर्म 50 दिया है। फाइंड एन और एस एन, ये निकालना है। तो सॉल्यूशन तो देखिए यहाँ पर हम पहले फार्मूला लगाएंगे ए एन = a प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है लास्ट टर्म, जैसे ये 50 यहाँ रख दो। ये कितना है फर्स्ट टर्म 5 दिया है, लिख दो। एन अननोन है तो यहाँ पर डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 3 है तो लिख दो यहाँ पर। 5 इधर आएगा तो 50 - 5 और ये n-1 इंटू 3 एज इट इज आ जाएगा। 50 - 5 विल बी 45, तो ये 45 आ गया। अब ये देखिए n-3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई नहीं करो तो ये ऑल ओवर ब्रैकेट से बाहर कॉमन है तो 3 नीचे आकर के डिवाइड कर देगा, ऐसे भी कर सकते हो। तो 45 को 3 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा। 15 अब 1 को इधर ले जाओ तो +1 n, तो n = यहाँ पर आ गया आपका 16। तो एक आंसर तो ये आपका आ गया। कौन सा आंसर आ गया, n निकालना था तो n आपका कितना आ गया, n आ गया आपका यहाँ पर 16। अब फर्स्ट पार्ट ए हो गया। अब सेकंड क्या निकालना है, एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला दो है हमारे पास, एक तो है n/2 इंटू a प्लस ए एन। तो अभी n निकाला था आपने 16, वैल्यू पुट कर दो, ये 2 आ गया। फर्स्ट टर्म 5 है, ए एन लास्ट टर्म इज गिवन, ये 50 है तो यहाँ पर 2 से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पर आपका 8 और 55, तो 50 + 5 55 हो जाएगा। अब हम उसे प्लस करेंगे तो प्लस करके आपका 55 आ गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 440, ये आंसर आ गया। अब हमने कल भी आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक्स्ट्रा एस एन दूसरे फॉर्मूले से लगा लो तो वही आंसर आएगा, तो वो भी हम निकाल रहे हैं। एग्जाम में तो आपका आंसर यहीं आगे, यहीं छोड़ देना। हम दूसरे फॉर्मूला का भी अप्लाई कैसे करते हैं और उससे आंसर सेम कैसे आता है वो हम बताएंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो एक कौन सा फॉर्मूला होता है, एस एन = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करके हम इसे कैलकुलेशन करेंगे। अब हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं अभी कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। किसकी वैल्यू पुट करनी है, एस एन। एन कितना आया है आपका 16, तो 16 टर्म्स का आप यहाँ पर सम निकालेंगे। एन की जगह हमने 16 रख दिया, 16/2 2a, ए की जगह यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 प्लस n-1। एन कितना है 16 - 1 और डी कितना दिया है 3, तो कैलकुलेट करो, 2 से कट गया 8, 16 ये आ गया। 5 2 = 10, 16 में से बन जाएगा तो ये 15 आ जाएगा इंटू 3, तो यहाँ पर 8 आ गया इंटू 10 और ये आपका 15 3 = 45। अब यहाँ पर 8 इंटू 45 + 10 55, अब मल्टीप्लाई करो तो 440। तो हमने देखा
कि दोनों फॉर्मूला यूज किए, इस फॉर्मूला से भी आंसर आपका आया 440 और वो वाला फॉर्मूला यूज किया था तो उससे भी आपका आंसर आया था 440। तो हमने देखा कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एग्जाम में कोई एक कर देना, ये पहला वाला शॉर्ट है तो इसे कर देना शॉर्टकट वाला, क्योंकि इसमें an गिवन है। तो अब हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट में आपको गिवन है, उसको लिख लीजिए पहले गिवन को। गिवन में क्या है आपका? a = 7। गिवन पार्ट पहले लिखेंगे, a = 7, मतलब फर्स्ट टर्म 7 है और an लास्ट टर्म an जनरल टर्म an आपका 35 है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि फाइंड करो। फाइंड क्या करना है? d मतलब कॉमन डिफरेंस, और साथ में आपको s कितना देखेंगे, इसके अंदर d कॉमन डिफरेंस निकालना है। s 13 मतलब 13 नंबर्स का सम निकालना है। तो यहाँ पर s 13, तो यहाँ पर n कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, क्योंकि 13 टर्म्स का सम निकालना है तो n 13 लेंगे यहाँ पर। अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, तो सॉल्यूशन देखेंगे आप फॉर्मूला लगाएंगे, कॉमन डिफरेंस d निकालो, s 13 सम ऑफ 13 टर्म्स, तो n = 13 आ जाएगा। पहले फॉर्मूला लगाओ जनरल टर्म का, an = a + n - 1 × d। तो an जनरल टर्म 35 गिवन है, लिख दो, a 7 गिवन है, लिख दो, प्लस n कितना? 13 लेंगे, क्योंकि सम निकालना है 13 टर्म्स का, तो 13 - 1 × d कितना है यहाँ पर? अननोन है, निकालना है। तो 35 और 7, और यहाँ पर 13 में से बन जाएगा तो 12d आ जाएगा, और 35 - 7 को इधर ले आओ, 7 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 7 में से आप 35 में से आप माइनस कर दो 7 को, तो ये आपका आ जाएगा 28 आ गया। तो 28 और 12d यहाँ पर। अब आपका यहाँ पर क्या आएगा? 28, 12 को इधर ले आओ तो ये 12 नीचे आ जाएगा, यह मल्टीप्लाई हो रहा था। अब इसे 4 से काट दो, 4 7 = 28, 4 3 = 12, तो d कॉमन डिफरेंस 7/3 आ गया। ये आपका एक आंसर तो आ गया, जो फाइंड आउट करना था कॉमन डिफरेंस, वो आपका आंसर आ गया। अब उन्होंने कहा है निकालो, क्या निकालो? Sn का फॉर्मूला लगा दो, n/2 × a + an लगा दो। यहाँ पर n कितना है? n है 13, तो 13/2। n कितना है? 13, तो 13/2, और a फर्स्ट टर्म 7 है, an लास्ट टर्म 35 दिया हुआ है, ये 13/2 और इंटू 35 + 7 42 हो जाएगा। अब 42 को 2 से डिवाइड कर दो, 21, तो 21 आ गया। अब आपको 13 इंटू क्या करना है? 21, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 273। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। तो आई होप आप उसे इससे भी निकाल सकते हो, इस फॉर्मूला से भी निकालो तो यही आंसर आएगा। निकाल लेना आप एक्स्ट्रा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं क्योंकि आपको इस फॉर्मूला की इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर आपका S 13 निकालोगे तो 13/2 2a, ये फर्स्ट टर्म है 7 + n - 1, 13 n 13 है -1, और d अभी निकाला था आपने 7/3, तो 7/3, तो इससे भी कैलकुलेट करोगे तो आंसर सेम ही आना चाहिए। तो यहाँ पर 13/2 आ जाएगा, इंटू 7 2 = 14, प्लस 13 में से बन जाएगा तो 12, इंटू 7/3, 3 से कट गया 4, 3 4 = 12, तो 13/2 इंटू 14, और 4 7 = 28, तो 13/2, और इसको प्लस करो 8 और 4 12 आ जाएगा, और 2 1 3 और एक उसका 4 42। अब 2 से डिवाइड करोगे 21, यही कंडीशन यहाँ पर बनी थी 13 × 21, तो ये कितना आया था? 273। ये फाइनल आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 273, यहाँ पर भी 273, फॉर्मूला ये लगाओ
या ये लगाओ, कोई भी फॉर्मूला लगा दो। ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आप इससे कैलकुलेट कर लेंगे एग्जाम में। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स गॉड।